हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के साइंस के ऑब्जेक्टिव। यह 10th क्लास के साइंस के ऑब्जेक्टिव का आज वीडियो नंबर 2 है। जैसा कि अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देखिए। और आपको बता दें, ये सीरीज बाई सीरीज चलेगा और पूरा आपका सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा। इस चैनल पर 10th क्लास के संपूर्ण पढ़ाई पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको PDF, बुक, टेस्ट सीरीज, VBI क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन। तो चलिए 10th क्लास के साइंस के आज हम वीडियो नंबर 2 की बात करेंगे। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले क्लास 1 देखिए और इसमें क्लास 2 में आइए। ये ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है 10th क्लास का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। तो आपने 1 से 20 तक देख लिया, आज हम लोग 21 से लेकर 40 तक देखेंगे और सब इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाला है। लिखा है रक्त क्या है बाबू? रक्त के मानी होता है खून, जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबुआ? ब्लड। खून क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है कोशिका, दूसरा में लिखा है उत्तक, तीसरा में लिखा है पदार्थ, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो खून क्या है? एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो इसका आंसर होगा उत्तक। कौन उत्तक पूछेगा? तो कहेंगे तरल संयोजी उत्तक। रक्त कैसा उत्तक है बाबू? तरल संयोजी उत्तक। खून कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। इसका पीएच मान पूछेगा तो 7.4। पीएच मान कितना होता है? 7.4। यह क्षारीय होता है, क्षारीय द्रव्य है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग का मतलब होता है शरीर के उपापचय क्रिया द्वारा जो बेकार पदार्थ होता है शरीर से बाहर निकालना। किसका काम है? 1 नंबर में विरकक है, अग्नाशय, आंख, इनमें से कोई नहीं। बाबू विरकक का माने होता है किडनी, और किडनी का जो काम है छानने का काम है। छान करके हमारे शरीर से पेशाब को, मलमूत्र को बाहर छानने का काम करता है पेशाब को। देखा होगा आंसर विरकक, किडनी। उत्सर्जी अंग कौन है बाबू? तो विरकक होगा। ठीक है, अगला सवाल है काहे हो रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्ती में, फूल में, फल में। आंसर याद है तो आप कमेंट कीजिए। तो रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है हो? इसका आंसर क्या होगा? पत्ती में। कहाँ आंसर होगा बाबूआ? पत्ती में। कहाँ पाई जाती है? पत्ती में। अगला सवाल है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? लिखा है वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अवायवीय। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है बाबू? तो इसका होगा अवायवीय। मुर्गा भी बोल रहा है। तो वायवीय में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है वायवीय। अवायवीय में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित होने वाला वायवीय, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में घटित होने वाला अवायवीय। क्वेश्चन तो आप लोगों को एकदम साफ नजर आ रहा होगा। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? आदमी जो सांस लेता है और छोड़ता है उसको क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निःश्वास, उत्सर्जन। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? श्वासोच्छ्वास। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। यह बहुत अच्छा सवाल है, यह इंपॉर्टेंट है, यह बार बार पूछता है BBI। रक्त में आयरन, आयरन का मान होता है लोहा, कहीं कहीं लोहा लिख देता है। तो रक्त में आयरन के कमी से होने वाला रोग कौन है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया की उच्च रक्तचाप। तो इसका आंसर होगा एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से कौन रोग होता है बाबू? एनीमिया। साथ साथ बोलते रहे, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप पेड़ पौधा में पाया जाता है, इसमें जाइलम क्यों होता है? ठीक है, जल का वहन, भोजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन, का ऑक्सीजन का वहन। तो जैसे जाइलम और जैसे जल, जैसे जाइलम जैसे जल। तो पेड़ पौधा में जाइलम किस लिए होता है बाबुआ? तो इसका आंसर होगा जल का वहन। जी हाँ। कराकुट पाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, युगलिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? कुटपाद किसमें पाया जाता है बाबुआ? तो इसका आंसर होगा अमीबा में। कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। यह एक कोशिकीय जीव होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है बाबुआ? इसका आंसर क्या कहेंगे आप? प्रकाश संश्लेषण। यह प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? हरे पेड़ पौधे जिस क्रिया से भोजन बनाते हैं उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। मानिए हरा पौधा खाना बनाने का, हरा पौधा जो भोजन बनाता है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में 4 गो पदार्थ की आवश्यकता होती है। कौ गो पदार्थ के? 4 गो। ये पूछता है प्रकाश संश्लेषण में कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? 4 गो। अब कौन 4 गो बाबुआ? तो एक होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है H2O मानी जल, एक होता है सूर्य प्रकाश मानी सनलाइट सूरज की रोशनी, और एक होता है क्लोरोफिल
जो पेड़ पौधे में पत्ती का रंग हरा होता है इसके कारण। अगला सवाल, स्टोमेटा में पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमेटा जो होता है पत्ती हो गया मान लीजिए, अगर हमें छोटा छोटा छिद्र होता है पत्तियां में, इसी को स्टोमेटा कहते हैं। इसको इंग्लिश में स्टोमेटा है, हिंदी में इसको रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। तो कह रहा है कि स्टोमेटा पौधों के किस भाग में पाया जाता था? पत्ती में, क्योंकि पत्तिये के अंदर जो छोटा छिद्र होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा, हिंदी में इसको रंध्र कहते हैं। तो स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है बबुआ? कहिएगा पत्ती में। बहुत बढ़िया। कहता मानव हृदय के औसत परकुचन दाब लगभग कितना होता है? तो आपको बता दें कि मनुष्य का जो प्रेशर होता है 120/80 बीपी, ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। ठीक है, तो इसका परकुचन दाब होता है आपका 120। परकुचन के जगह पर संकुचन पूछता है ना बबुआ, क्या पूछता? संकुचन, तो 80 हो जाता। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं। 120/80। अगर आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपका बीपी नापता होगा, हाथों में लगा के चेक करे वाला, ऊपर में बताता है 120/80 आपका बीपी कितना है। तो परकुचन दाब कहेगा बाबू, परकुचन दाब तो कहेंगे 120, और संकुचन पूछता तो 80 हो जाता। आगे आइए, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, स्टोरमा, ग्राना, हरितलवक। तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती। इसमें प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? आपका पत्ती होगा। करा वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। बताइए कैसी प्रक्रिया बाबू? तो क्या कहेगा? भौतिक प्रक्रिया। कैसा प्रक्रिया बाबू? भौतिक प्रक्रिया। वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया। ये अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसको आप बढ़िया से याद करना है, और जो नहीं याद है उसको मिला लेना है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये बार बार देता है। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अपकरण। इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वपोषी पोषण। स्वपोषी मानी वैसा पोषण जिसमें पेड़ पौधे अपने से भोजन बनाते हैं, ये खुद से भोजन, दूसरा पर निर्भर नहीं करते। इसमें किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, कि इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अपने से भोजन बनाने के लिए अभी ना बाद में। स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरत है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य प्रकाश। तो होगा डी, इनमें से सभी। क्योंकि अपने से भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों का 4 चीज चाहिए, अभी तो बताएं, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य प्रकाश। तो इनमें से सभी, डी में होगा इनमें से ना। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा तथा जल देता है, यह कौन सी क्रिया होती है? पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह कौन से अभिक्रिया बताइए? कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, केंद्रक। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरुवेट के विखंडन से क्या होगा इसका आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखते हैं। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आंख में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में। बोलो जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है बाबू? तो इसका आंसर होगा अमाशय में। ये क्या मारती हैं हम? अमाशय। अमाशय मानी होता है पेट, पेट में पाया जाता है काची? जठर ग्रंथि। प्रतिदिन हमारे लोग के शरीर से 3 लीटर जठर रस निकलता है। ठीक है, 3 लीटर जठर रस निकलता है। आगे देखते हैं, लिखा खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। मस्त सवाल है, दम आता है। करा खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? कॉकरोच में। कॉकरोच में क्या होता है? तेलचट्टा। अगर आ जाएगा एग्जाम में हिंदी में तो समझ जाइएगा, कॉकरोच में तेलचट्टा, जैसे लड़की बहुत डरती है। आगे देखते हैं। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? आज पढ़ाए क्लास में। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित पदार्थ को क्या कहते हैं? लेटेक्स, रेजिन, गोंद, टेनिन। तो इसका आंसर होगा लेटेक्स। अभी क्या है, आप देखते होंगे पत्तियां उतिया, जैसे कि मान लीजिए बरगद का, पीपल का पेड़ होगा, पत्तियां तोड़िएगा तो हमें दूध निकलेगा, दूध लेगा। पेड़ पौधा में पत्ती तोड़ने दूध लेकर निकलता है, उसी को कहते हैं लेटेक्स। 40वां सवाल देखिए। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में
कहाँ प्रवेश करता है? फेफड़ा में, यकृत से, श्वासनली से कि वृक्क से? कहाँ से प्रवेश करता है? इसका आंसर क्या होगा? यकृत से। यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। यह करीबन 1.5 किलो का होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत। तो यूरिया रक्त से कहाँ प्रवेश करता है? लीवर में, यानी कि यकृत में। तो इस तरीके से 40 हो गया। कम मिनट का वीडियो हो गया हो, 10-12 मिनट को हो गया, 9 मिनट 56 सेकेंड ऐसे हो, मान लीजिए 12 मिनट। चलिए ठीक है, इतना। ये वीडियो नंबर 2 हो गया। एकदम लाइन बाय लाइन इसको देखते जाइए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत सी चीज़ें मिलने वाली हैं। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।